तुक्का माँ, मैं कभी समझ ही नहीं पाई पति बाबू को। मुझे माफ कर देना, मैंने उन्हें राक्षस बाबू समझा। कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं है हमारा, और ना कभी होगा। मैंने बौंदता के लिए जो कुछ किया सिर्फ एक जिम्मेदारी समझकर किया। बौंदता मेरे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी है बस। मैं ये बात बार बार हर किसी को समझाता आया हूं, पर तुम्हें भी बार बार समझाना पड़े तो तुम कैसी दोस्त हुई मेरी मिनी? कहा करती थी ना तुम, अनिरुद्ध, मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा समझती हूँ। ये समझा तुमने मुझे? इतना ही भरोसा है तुम्हें मुझ पर मिनी? क्या समझा तुमने मुझे? बातें छिपाने वाला, झूठ बोलने वाला, धोखा देने वाला दोस्त। वैसे मिनी, तुम्हें जो समझना है ना, समझो तुम, क्योंकि तुम मेरे लिए क्या हो ये बात मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं। तुम मेरे लिए कल भी जरूरी थी, आज भी जरूरी हो और हमेशा जरूरी रहोगी। अनिरुद्ध, तुम जानते हो ना मैं कितनी पागल हूँ। ये पागलपन को तुम नहीं समझोगे तो और कौन समझेगा? बोलो, बहुत बुरा कह दिया ना मैंने गुस्से में? पर पहली बार कहा है क्या? हमेशा तो माफ करते आए हो ना, इस बार नहीं करोगे? सॉरी। मनाने का एक भी मौका नहीं दोगे? ठीक है, ना दो, लेकिन मुझे पता है अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट कैसी लानी है। महापंडित जी को स्टेशन पर छोड़कर आना है। अभी तक आए क्यों नहीं बिरस्ता बाबू? जाने कहाँ रह गए हैं? अनिरुद्ध महापंडित जी को रेलगाड़ी में बिठाने गया है, थोड़ी देर में आता होगा। चलो, तुम वो करो जो घर की बहू को करना चाहिए। अब क्या करना है काका ससुर जी? सुबह शाम मंदिर में दिया जलाना है। और सुनो, याद है ना, पूजा पाठ के काम में कोई चूक बर्दाश्त नहीं हमें। दुर्गा माँ के सामने रोज ये अगरबत्ती क्यों जलाती है माँ? तू तो कहती है कि सब कुछ है भगवान जी के पास, फिर क्यों चाहिए उन्हें ये फूल और प्रसाद तुझसे? हाँ बौंदिता, सब कुछ है भगवान जी के पास, और भगवान जी के पास जो कुछ भी है बौंदिता, वो सब कुछ हमारे साथ बांट देते हैं, हमेशा देते ही रहते हैं। हमेशा देते रहते हैं तो खत्म नहीं होता क्या कभी उनका सामान? मेरी रसगुल्ले की हांडियां तो एक दिन भी नहीं चलती, झट से खाली हो जाती है। क्योंकि कोई इसे दोबारा भरते ही नहीं है, इसीलिए हम सबको भगवान जी ने जो कुछ भी हमें दिया है उसके बदले में धन्यवाद बोलकर थोड़ा थोड़ा करके लौटा देते हैं, ताकि उनकी हांडियां कभी खाली ना हो जाए। अब जो हमारे बारे में हमेशा सोचते हैं, हमें भी तो उनके बारे में अच्छा सोचना चाहिए ना बौंदिता, और हो सके तो उनकी मदद करनी चाहिए और उन्हें खुश रखना चाहिए। बिरस्ता बाबू भगवान की तरह जादूगर बने थे मेरे लिए। अब
अपने जादू से ठीक कर दिया मुझे। मेरा डर निकाल दिया जादू से। अब तो उन्होंने भी अच्छा किया मेरे साथ। तो अब जब उन्होंने अच्छा किया है मेरे साथ, तो मुझे भी तो कुछ अच्छा करना चाहिए ना उनके लिए। पर क्या करूं जिससे उन्हें भी अच्छा लगे। कितना बड़ा काम किया उन्होंने। सिर्फ धन्यवाद कहकर काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा बिरिस्ता बाबू के लिए। ये मेरी सबसे प्यारी गुड़िया है, दे दूं मैं बिरिस्ता बाबू को। पर ये तो मेरी सबसे प्यारी है। मुझे तो वो चीज देनी चाहिए जो पति बाबू को प्यारी हो। माँ कहती है भेंट अपनी पसंद से नहीं, सामने वाले की पसंद से देनी चाहिए। सोच तू पोंदिता, सोच। मिल गई तरकीब। भारी बाबू, भारी बाबू। हारी नहीं, बिहारी बिहारी कहिए। का हुआ छोटी मालकिन, नहीं मिले बरिस्टर बाबू? इस बार बिरिस्ता बाबू नहीं, बल्कि बिरिस्ता बाबू की बिरिस्टरी वाला कागज चाहिए जो गीला होकर खराब हो गया था। गीला वाला कागज? और क्या करेंगे उस गीले कागज का आप? नाव बनाऊंगी और फिर मैं और पति बाबू उसमें बैठकर घूमने जाएंगे नदी पे। आपको चलना है साथ में? बहुत मजाक करती हैं बहुरानी जी आप। हम कैसे जाएंगे कागज की नाव में? ऐसा थोड़े न कर सकते हम। मालूम है तो पूछते क्यों हो? मांग रही हूँ तो जरूरी काम ही होगा ना। ऐसे सवाल पूछते हैं मालकिन से। तो लाकर दो ना मुझे वो कागज भारी बाबू। लेकिन कितने अच्छे हो आप भारी बाबू, कितने प्यारे हो। घर का एक काम भी नहीं हो सकता आपके बिना। मैं कहूँगी काका ससुर जी से कि सबको धन्यवाद कहना चाहिए आपको। ठीक है बहुरानी जी, हम अभी लेके आते हैं कागज। यूं के हर से ऐसे आएंगे फर से। ये लीजिए, यही कागज चाहिए था ना आपको? बैरिस्ट्री का सर्टिफिकेट है ना अनिरुद्ध? ये सर्टिफिकेट पर दाग नहीं है, ये दाग तुम्हारे नाम पर है। अब मैं मिटाऊंगी ये दाग। एक बात कहें बहुरानी जी, कि पूरी हवेली में आप अकेली जौहरी हैं जिसे परख है इसे हीरे की, पहचान है इस कुंदन की। हाँ, बाकी हवेली में तो कोई हमें समझता ही नहीं है। सही कहा भारी बाबू, कोई नहीं आपके सिवा इस घर में जो इतनी आसानी से आ जाता है बातों में। अब बहुरानी जी हमारी खिंचाई की कि बड़ाई की? बड़ाई ही की होगी, हम हैं ही इस लायक हीरा।
इसे साफ करके मैं ही दूंगी बेरिस्ता बाबू को। चल बोंदिता, एक भी निशान नहीं रहना चाहिए इस पे। रगड़ रगड़ कर धोना है इसे। कितने अच्छे से साफ किया तूने इसे। दाग भी निकल गया और अब सफेद होकर चमक रहा है, बिल्कुल पटी बाबू की दांतों की तरह। अभी इसे सूखने को डाल देती हूँ, उसके बाद कल खुद जाकर दूंगी बेरिस्ता बाबू को ये कागज। कितने खुश हो जाएंगे इसे ऐसे चमकते हुए देखकर।